जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज की ये क्लास रीजनिंग की छठी क्लास है जो एसएससी जीडी के लिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी है। जहां जहां पर रीजनिंग आता है, आप देख रहे हैं रीजनिंग का ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिना फार्मूले के भी आप केवल गुणा भाग जोड़ घटाई के नियमों पर आधारित होता है और बिना फार्मूले के केवल 2 मिनट की बस टेक्निक आपको सीखनी है और इसके बाद चाहे कैसा भी प्रश्न आपको मिल जाए उसे बस सेकंडों में आप कर लेंगे। ये लुप्त पदों को भरना कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या होगा, एक आकृति दे दी जाएगी और उसमें एक संख्या मिस कर दी जाएगी। आपको वो संख्या भरनी होगी कि वहां पर क्या आएगी। जैसे आपको इस तरह से डायग्राम दे दिए जाएंगे या इस तरह से दे दिए जाएंगे या इस टाइप से कोई आकृति दे दी जाएंगी और उनमें से एक संख्या केवल मिस कर दी जाएगी, उसे आपको भरना है। तो ऐसे प्रश्न हल करने से पहले आपको यह समझना होगा इस टाइप के प्रश्न हल किए कैसे जाते हैं। जब कभी भी आपको लुप्त पदों को भरना हो तो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको केवल अच्छे से गुणा भाग जोड़ घटाया, कुछ संख्याओं का वर्ग, कुछ संख्याओं का घन, ये पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता है तो आप प्रश्न को 30 सेकंड से ज्यादा का समय बिल्कुल नहीं देना है, उतने ही समय में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब लुप्त पदों को भरना हो, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको अच्छे से यह याद रखना है। यहां पर जोड़ने का नियम लग सकता है, घटाने का नियम लग सकता है, गुणा करने का नियम लग सकता है, भाग करने का नियम लग सकता है और कभी कभी क्या होता है, किसी का कोई दुगुना, तीन गुना, इस टाइप का भी हो सकता है। अपनी तरफ से भी कोई संख्या से गुणा करनी पड़ सकती है, जोड़कर आधा किया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न एक तरह से आप सीधे सीधे ये मानकर चलो कि इन्हें हल करने का कोई फार्मूला नहीं है, केवल आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी रखनी है। वर्ग आपको कुछ याद होने चाहिए और कुछ संख्याओं के घन याद होने चाहिए। इतने कॉन्सेप्ट जो बेसिक मैथ में सामान्यतः हर बच्चे को पता होते हैं, उतना ही बस आपको याद रखना है। और आज की इस क्लास को जब आप अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये पता लग जाएगा कि लुप्त पदों को भरने वाला जो टॉपिक है उससे बिना फार्मूले के भी बहुत आराम से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां इस तरह का आपको एक प्रश्न दिया हुआ है और कहा है इसमें लुप्त पद बताना है, क्या होगा। अब आपको क्या करना है, देखो दो तरह से आप इस प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से देख लेंगे, इस तरह से अगर फिल करना चाहे तो इस तरह से देख लो, वरना इस तरह से। मतलब हमें यह बताना है 5 6 7 8 7 9 189 265 और यहां पर क्या आएगा ये बताना होगा। तो अगर इस तरह से आप सीरीज बनाना चाह रहे हैं या इस तरह से कोई पैटर्न बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर लो, वरना आप चाहो तो इधर से भी आप कर सकते हो। जहां से आपका मन करे या प्रश्न जहां से बन रहा हो, आसानी से इसे उस तरफ से करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 5 और 8 से मिलकर 189 बना है, 6 और 7 से मिलकर 265 बना है। तो 7 और 9 से मिलकर क्या बना होगा ये बताना है। अब भाई 5 और 8 से मिलकर अगर 189 बनाया है, और जरूरी नहीं है कि 5 और 9 से मिलकर ही 189 बना है, आप ये कह सकते हो 189 और 8 से मिलकर 5 बना है। अगर आप ये कह रहे हैं तो गलत, आप इस टाइप पे भी नहीं है, क्योंकि किसी भी पैटर्न को लगाकर बस आपको ये बताना है कि किस पैटर्न का यहाँ पे रूल लग रहा होगा। तो अगर हम कहें कि 5 और 8 से 189 बन रहा है तो कैसे बन रहा होगा भाई, यहाँ पे 5 और 8 लिखा है, इनसे 189 बनाना है। क्या पहली संख्या का घन कर दें और दूसरी का वर्ग कर दें तो 189 आ रहा है। देखो ये बन जाएगा 125 और ये बन जाएगा 64, इसका मतलब ये तो 189 होता है। क्या सेम पैटर्न यहां लग रहा है? 6 का घन करो और 7 का वर्ग करो। 6 का घन कितना होता है? 216 और 7 का घन कितना होता है? 49। 7 का वर्ग कर रहे हैं, 216 में अगर 49 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9 6 15, 4 1 5 और 1 6, 265 और 265 लिखा है। यानी 6 और 7 से 265 कैसे बना होगा?
6 का घन किया होगा और 7 का क्या किया इन्होंने, वर्ग। तो भाई 7 और 9 से क्या बनेगा, अब 7 और 9 की अगर बात आई है तो 7 का घन करोगे और 9 का स्क्वायर करेंगे। 7 के घन का मतलब है 7 की गुणा 7 से 3 बार की गई होगी, तो ये हो जाएगा 49 यानी 343, और 9 का वर्ग 81। 343 में अगर 81 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 1 4, 8 4 12, 3 और 1 4, 424। ये चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है उसे आप फिर समझ लो एक बार। 5 और 8 से 189 बनाया है, तो 5 का घन किया है, इसका वर्ग किया, इसका घन, इसका वर्ग, मतलब यहां पे आपने घन किया है और इस संख्या का क्या किया है, वर्ग किया है, और दोनों को जोड़ दिया है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। 7 का घन 9 का वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 424 लिखा हुआ होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर देखो दूसरा प्रश्न देखेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है, और जरूरी नहीं है कि आकृति जो इन्होंने बना के दी है वो इसी टाइप की देंगे। कभी कभी क्या करेंगे, ये त्रिभुज बना देंगे, सर्किल बना देंगे, कुछ भी ऐसी आकृति बना के दे सकते हैं। सभी टाइप आपको आज की क्लास में मिल जाएंगे। 11 और 8 से 440 बना है, 9 और 12 से 540 बना है, तो 7 और 14 से क्या बना होगा। क्या अपने लोग डायरेक्टली ये बात बोल सकते हैं कि 11 और 8 की गुणा कर दें। अगर 11 और 8 की गुणा करेंगे तो ये 88 आएगा, लेकिन हमें तो भाई कितना लाना है, 440 लाना है। अगर इस 88 में अपनी तरफ से 5 से गुणा कर दें तो निश्चित रूप से 440 आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या इसमें भी ये लग रहा है, 9 और 12 की अगर गुणा करें, 9 और 12 की अगर गुणा करें तो ये 12 नेम 108 होता है, और इसमें अगर अपनी तरफ से 5 से गुणा कर दें तो 108 और 5 की गुणा कितनी होगी, 540 होगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट बन रहा है कि इन दोनों की गुणा करके 5 से गुणा कर दो। तो 7 और 14 की अगर गुणा करेंगे, 7 और 14 की गुणा करेंगे तो ये 98 आएगा, और 98 में अगर आप अपनी तरफ से 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45 और 4 49, 490 आएगा। और ये पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। पैटर्न यहां पर क्या लगाया है, इन दोनों की गुणा करके 5 से गुणा की है। 11 और 8 की गुणा करके 5 से गुणा की है, इन दोनों की गुणा करके 5 से गुणा की है, तो निश्चित रूप से यहां पर भी 7 और 14 की गुणा कर 5 से गुणा करनी पड़ेगी। पता लग जाएगा यहां पर क्या आएगा। इसी तरह से देखो ये प्रश्न देखो, जहां पर इस टाइप से प्रश्न में, अब जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में ऐसा ही किया हो इन्होंने, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। कभी कभी क्या करेंगे, ये इस तरफ से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी आ सकते हैं। आपको देखना है कि किस तरह का पैटर्न यहां पर चल रहा है। तो देखो 9 और 12 ये तो खाली जगह दे रखी है, तो इधर से अगर आपको नहीं देखना है, यहां से तो वैसे भी आप नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि यहां पर तो आपको बताना ही है कि क्या लिखा हुआ होगा। भाई 3 और 17 से 26 बनाया है इन्होंने, तो 3 और 17 से क्या बना दिया इन्होंने, 26 बना दिया है। और दूसरी स्टेप में क्या लिखा है, 12 और 24 से क्या बना दिया है इन्होंने, 50 बना दिया है। तो हमें बताना है 9 और 12 से क्या बना होगा। अब आप बताओ 3 और 17 से 26 कैसे बन सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अपनी मर्जी से 3 से गुणा कर लो। अगर अपनी मर्जी से 3 से गुणा करेंगे तो भाई अपनी मर्जी से यहां पर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर यहां 3 से गुणा किए तो ये कितना हो गया होगा, ये 9 हो गया होगा, और ये 17 हो गया, और 17 9 देख लो 26 होता है। यहां 3 से गुणा करोगे तो ये 36 हो गया होगा, और ये 24 लिखा हुआ है। 36 और 24 कितना होगा, 50 हो जाएगा आराम से। अब पैटर्न जो लगाया है या जो आपने सोचा है वो बिल्कुल वैसा सोचा है जैसे एग्जाम वाले ने सोचा होगा। इसका मतलब अब पैटर्न जो लग रहा है वो पहली संख्या में 3 से गुणा करो। अगर पहली संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 लिखा है, इसमें 3 से गुणा कर और इस 12 में जोड़ दो।
9 तियां कितना हो जाएगा 27, और 12 अगर जोड़ेंगे तो ये 39 आएगा। और 39 जो है वो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। पैटर्न क्या लग रहा है, इस पहली संख्या में 3 से गुणा कर कर, यहां 3 से गुणा कर कर, यहां 3 से गुणा कर कर इसे जोड़ दिया है, इसे जोड़ दिया है और इसे जोड़ दिया है। अपने आप पता लग जा रहा है कि क्या संख्या बन रही होगी। पहली संख्या में 3 से गुणा करके जोड़ो तो 26 आएगा, यहां 3 से गुणा करके जोड़ दो तो 50 आएगा। तो यहां क्या आएगा, ये पूछा गया था, यानी यहां पर भी 3 से गुणा करके 12 जोड़ दो। अपना आंसर 39 आएगा जो पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 73 और 29 से 58 बना है, 8 और 6 से 12 बना है, 49 और 11 से क्या बनेगा। अगर आपको इस तरह से पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से भी बनाकर दिखा सकते हैं। ये आपका अपना मन है कि किधर से आपको प्रश्न पकड़ में आ रहा है आसानी से। तो देख लो यहां क्या करना है, 73 से 29 और ये 58, तो कौन सी सीरीज हो रही होगी। एक तरीका यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि तीनों संख्याओं का कॉम्बिनेशन बनाया हो इन्होंने। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो केवल 2 संख्याओं से हो जाएंगे। जैसे ये भाई 29 से 58 बना दिया तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं तो 6 दूनी 12 हो गया। क्या यहाँ 2 से गुणा कर दें तो ये हो रहा है। तो देखो 29 में 2 से गुणा कर रहे हैं 58 आ रहा है, 6 में 2 से गुणा कर रहे हैं 12 आ रहा है। तो फिर यहां पे भी यही पैटर्न लगा दो, 11 में 2 से गुणा कर दो 22 आ जाएगा। क्या 22 ऑप्शन में है? अगर है तो बिल्कुल सही है। अब आप कहो कि ऊपर की संख्या का यहाँ प्रयोग नहीं किया है, जरूरी नहीं है कि सभी संख्याओं का प्रयोग आपको करना ही करना है। एकाध संख्याओं का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। 73 को छोड़ने तो देखो 29 से 58 बनाए तो 29 में 2 से गुणा हुई है, 6 से 12 बनाए 2 से गुणा हुई है, तो सीधे सीधे कह दो 11 से 22 बना होगा 2 से गुणा करने पर। अगला प्रश्न देखो, 3 4 से 6 बना दिया, 13 और 27 से क्या बना होगा, 4 और 11 से 31 बना दिया है। ये प्रश्न आप इधर से देख रहे होंगे तो देखो किसी से गुणा करें जोड़ें तो ये तो बन नहीं रहा। इसका मतलब इस पैटर्न को हम ऐसे नहीं देखें, इस पैटर्न को हम इधर से देखेंगे कि ये पैटर्न इधर से क्या बन रहा है। अब आप देखो 3 और 13 से क्या बना दिया इन्होंने, 4 बना दिया। तो 3 और 13 से 4 कैसे बन सकता है, अगर आपको याद आ रहा हो। अब आप कहें 3 और 13 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन फिर इन्हें जोड़ेंगे तो ये नहीं हो पा रहा है। जो पैटर्न आप यहां बनाओगे वही बाकी के 2 में बनना चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं, देखो यहां पर जो लिखा हुआ है 3 13 से 4 बनाओ, या 4 और 13 से 3 बनाओ, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। तो देखो यहां पे जो लिखा है 3, इसी से अगर हम एक नंबर कम करके लिख दें, 3 में से 1 कम करें तो कितना हो जाएगा, ये 2। और इसी में अगर ये वाला 4 जोड़ दें, और इसी में अगर ये वाला 3 जोड़ दें तो क्या 13 आ जाएगा। देखो ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 3 हो गया, 13 इसका आंसर आ गया। पैटर्न क्या बनना है, पहली संख्या जो यहां लिखी है उसमें से 1 कम करो। 4 लिखा हुआ है तो यहां 4 माइनस 1 से गुणा करो, यानी 3 से गुणा करो, और फिर इन दोनों को जोड़ दो 4 प्लस 11 को। तो देखो ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये लिखा हुआ हो गया 12, ये 4 कितना हो गया 16, और 11 कितना हो गया 27। 27 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पैटर्न क्या बनेगा, देखो ये जो 6 लिखा हुआ है इसी के लिए आप क्या करो, 6 माइनस 1 से गुणा करो, यानी जो लिखा है उससे 1 कम से गुणा करो, और बाकी का यही जोड़ो और लास्ट वाला नंबर जोड़ दो। तो ये 6 लिखा है, ये 5 कितना हो गया 30 हो गया, और 6 ये हो गया, और 31 ये 30 और 6 36, और 31 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, पैटर्न क्या लग रहा है इसके एक बार फिर समझ लो।
जो यहां लिखा है इससे एक कम करके इसी में गुणा करो। तो 3 लिखा है, 3 से एक कम करेंगे 2 बचेगा, 2 की गुणा जब इससे करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 में ये नंबर जोड़ो और ये नंबर जोड़ो तो 13 आ जाएगा। सेम पैटर्न अगर यहां लगाएंगे, देखो ये 4 लिखा है, 4 में अगर एक कम करके गुणा करेंगे तो 4, यहां 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में ये वाला 4 जोड़ोगे 16 होगा और इस 11 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 से अगर एक कम करेंगे तो 5 बनेगा, 5 की गुणा करेंगे 30 हो जाएगा और ये नंबर जोड़ेंगे तो 36 और फिर ये वाला नंबर जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे 67 लिखा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कुछ इस टाइप की सीरीज दे रखी है, 14 लिखा है, 11 लिखा है, इनसे 180 बनाया है, 12 और 17 से 234 बनाया, तो 15 और 16 से क्या बना होगा। अगर यहाँ पैटर्न की बात करें तो देखो 14 और 11 की अगर गुणा करें, क्योंकि 14 और 11 को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा नहीं, तो 14 और 11 की यहाँ पे गुणा कर ले रहे हैं। अगर 14 और 11 की गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 14 एकम 14 और 14 एकम 14 और 1 15, 180 तो अभी भी नहीं आया है। अब क्या करोगे, फिर इसमें यही 14 जोड़कर देख लो, अब भी 180 नहीं आ रहा है। अब 11 इसमें और जोड़कर देखो तो कितना बनेगा, 154 में यही सब जोड़ोगे, 1 और 4 5 और 4 9 होगा, 1 और 1 2 और 5 7 होगा और ये एक ऐसे ही। तो 180 लाने के लिए अगर अपनी मर्जी से एक जोड़ दे तो 180 आ रहा है। मतलब पैटर्न क्या बनाना चाह रहे हैं अपने लोग कि भाई यहां पर जो दोनों नंबर लिखे हैं इन दोनों की गुणा करके फिर यही दोनों नंबर जोड़कर और एक अपनी मर्जी से जोड़ो। तो ऐसा करने पे क्या 234 आ रहा है। 12 और 17 की अगर गुणा करोगे कितना होगा, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 3 20, 12 और 17 कितने हो गए, 29 और 1 ये रहा, तो 29 और 1 30 और 204 कितना होगा, 234 होगा। इन दोनों की गुणा करके इन दोनों को जोड़कर एक एक्स्ट्रा में जोड़ना पड़ रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो 15 गुणा 16 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 1, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और 16 एकम 16 और 8 24, 15 और 16 31 होता है और 1 रुपये 240 और 31 271 और 1 272 और 272 कहां दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। पैटर्न क्या लग रहा है एक बार फिर समझ लो, इन दोनों से हमें 180 बनाना है, कैसे बन रहा होगा, 14 और 11 दोनों की गुणा करके इन्हीं दोनों को उसमें जोड़कर एक एक्स्ट्रा में जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों से जो 234 कैसे बना होगा, इन दोनों की गुणा करके इन्हीं दोनों को जोड़कर एक अलग से जोड़ा है। तो 15 और 16 से क्या बना होगा भाई, इन दोनों की गुणा करो पहले, गुणा करने के बाद फिर इन्हीं दोनों को जोड़ा है और एक और एक्स्ट्रा में जोड़ा गया, देख लो सभी में एक जोड़ा गया है, ये काम हो रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहां पे क्या हो रहा है, देखो 26 19 12, मतलब ये हुआ है 26 19 12। अगर इधर से देखें तो इधर से बनाओ या इधर से बनेगा। सबसे पहले तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आसान किधर से हो रहा है भाई। 26 और 32 से 23 बनाना है, आपके मन में आ रहा है इन दोनों को जोड़ दें या घटा दें, कोई ये पैटर्न लग सकता है, या फिर 23 और 32 से 26 बनाना है तो ये पैटर्न लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर इधर से पैटर्न नहीं बन रहा है तो आप इधर से देख लो, 26 19 12, 26 19 से 12 बनाना है या फिर 26 और 12 से 19 बनाना है। वही पैटर्न जो आप इधर लगाएंगे वही यहाँ पे लगना चाहिए। तो सबसे आसान तरीके से आप पहचान पा रहे होंगे, अगर हम इन तीन की बात करें, 26 19 से 12 कैसे बनेगा, 26 लिखा है 19 लिखा है और 12 लिखा है। तो यहाँ पे ये कह सकते हो आप
कि 26 और 12 को जोड़ दो। 26 और 12 कितना होगा अगर जोड़ेंगे? 26 प्लस 12 ये 38 होगा, और 38 का अगर आधा करेंगे तो 19 आ जाएगा। पैटर्न क्या लग रहा है? पहले और लास्ट संख्या को जोड़कर आधा किया जा रहा है। तो क्या पैटर्न यहां पे ये बन रहा है? 23 और 17 को जोड़कर अगर आधा करें, 23 और 17 को अगर जोड़कर आधा करेंगे तो 20 आएगा क्या? देखो 23 और 17 40 होता है, और 40 का आधा 20 होगा। सेम पैटर्न अगर यहां लगाएंगे तो ये 32 और 16 को जोड़कर आधा किया जाएगा। 32 और 16 का जोड़ कितना होता है? 48 होगा, और 48 का आधा 24 होता है। 24 अपना चौथे विकल्प में दे रखा है। पैटर्न क्या लगता है इसे एक बार फिर समझ लो। पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर आधा अगर कर रहे हैं तो बीच वाली संख्या आ रही है। यहां पर भी देखो पहले और लास्ट वाली संख्या को जोड़ रहे हैं और उसका आधा कर रहे हैं तो बीच वाली संख्या आ रही है। तो वही पैटर्न यहां पर 32 और 16 के जोड़ का आधा यहां पे लिखा जाएगा जो 24 होगा। अब देखिए कभी कभी आपको जरूरी नहीं है कि हर बार में स्क्वायर या फिर आयत का चित्र मिले। कभी कभी आपको ऐसा सर्किल मिल सकता है, और इस सर्किल को देख के आपने इन संख्याओं को देख के ही अंदाजा लगा लिया है कि जो नंबर लिखे हैं वो किसी के स्क्वायर हैं। भाई 81 का मतलब ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो यहां पर क्या आ सकता है ये हमें बताना है। अब अच्छे से एक चीज समझ लो, यहां पर क्या आ सकता है। अगर हम ये कहें कि ये जो 10 लिखा है और ये 11 लिखा है, इन्हें जोड़ दें तो 21 आना चाहिए। 11 का वर्ग और 10 का वर्ग। अब वर्ग आप रहने दो, केवल स्क्वायर की संख्याएं अगर यहां से ली है, केवल ये पैटर्न बनाकर देख रहे हैं, तो ये 10 और 11 21 हो रहा है। अब यहाँ 9 लिखा है तो 21 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? 12 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 9 प्लस 12 21 बन जाएगा। और 12 के स्क्वायर का मतलब है 144 लिखा हुआ है यहां पर। 144 चौथे ऑप्शन में दे रखा है। पैटर्न क्या लग रहा है वो समझ लो। यहाँ 9 का वर्ग है, यहाँ 10 का वर्ग है, यहाँ 11 का वर्ग है। तो यहाँ क्या आएगा? आप अगर इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड से करोगे सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 का वर्ग भी लिखा है, 13 का वर्ग भी लिखा है, 15 का वर्ग भी लिखा है, 16 का वर्ग भी लिखा है। अब देखना क्या है, यहाँ पैटर्न जो बन रहा है, आमने सामने की जो संख्याएं हैं अगर उनके लिए जोड़ रहे हैं तो उनका जोड़ 21 आ रहा है। तो यहाँ पे 12 अगर लिख दें या 12 का स्क्वायर अगर लिखा हुआ होगा तभी ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां आपको संख्या कुछ इस लेवल तक की लिखी हुई मिल सकती है। यहां पर क्या किया जा रहा है, देखो 72 लिखा है, 18 लिखा है, 49 लिखा है, 24 17, यहाँ पे 42 36 खाली जगह है, 29 और 31 लिखा हुआ है। हमें बताना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले ये बताओ ये 49 कैसे बना है? भाई इन दोनों संख्याओं का ले लो, इन दोनों से बना लो, इनसे बन सकता है या हो सकता है इनसे बन जाए। अब आपको 72 और 18 को जोड़ दो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब 24 और 17 को जोड़ेंगे तो आप देख लो क्या 49 के आसपास तो पहुंचना चाहिए। तो पैटर्न यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ऐसे में तो बन नहीं रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो अगर हम बात करें इन दोनों को जोड़ लें या घटाने से, क्योंकि कम वैल्यू लानी है तो घटाने से देख रहे हैं। 72 में से 24 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। अगर यहीं पे बात करें इधर क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ 18 में से 17 अगर घटा दें तो 1 बचेगा, और फिर इन्हीं दोनों को जोड़ दो तो ये 49 हो गया। मतलब पैटर्न जो लगभग हम ये कह सकते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे लग गया है। आमने सामने की संख्याओं को घटाया गया है, इधर आमने सामने की संख्याओं को घटाया गया है, जो आंसर आया उसे जोड़ रहे हैं तो ये 49 मिल जा रहा है। अगर यही पैटर्न यहां पर लगा दें
तो देखो 42 में से 29 को घटाया जाएगा, क्योंकि ये 42 लिखा है, ये 29 है, और 36 में से 31 को घटाया जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसे जोड़ दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ऑप्शन में से कोई सी संख्या मिल रही है। 42 में से अगर 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13, और 36 में से अगर 31 घटाएंगे तो 5, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 13 प्लस 5 कितना होगा, 18 होगा। और 18 कहां दे रखा है, तीसरे विकल्प में। पैटर्न क्या लग रहा है, देखो 72 में से 24 घटाओ, 18 में से 17 घटाओ, जो दोनों के आंसर आ रहे हैं उन्हें जोड़ दो तो 49 बन रहा है। ऐसा आपसे किसने कहा है, इधर वाले ऑप्शन से। अब इसी पैटर्न को जब यहां लगाएंगे तो 42 में से 29 घटाओ, 36 में से 31 घटाओ, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 18 ऑप्शन में है, इसीलिए उस तर्क के आधार पर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बन रहा है। अब आपको कभी कभी क्या होगा कि इमेज इस तरह से बना दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो 57 और 41 से 39 बनाओगे, कैसे बना है। आप सबसे पहले देखोगे, इन्हें जोड़ने का ख्याल लाओगे अपने मन में। अगर इसे जोड़ेंगे तो 57 और 41 कितना होगा, ये 98 हो रहा है, तो आधा करने पे भी 39 तो आ नहीं रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो ये 57 लिखा है, ये 41 लिखा है, और इससे आपने क्या बना दिया है, 39 बना दिया है। तो कौन सा पैटर्न भाई यहां लगा होगा। अगर इसे घटा दें, क्या तब आ रहा है, 57 में से अगर 41 कम करोगे तो ये बचेगा 16। 16 का 2 गुना 3 गुना कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा है। तो फिर आप देख लो यहाँ पे, ये पैटर्न ऐसा भी हो सकता है भाई, इनके अंकों की गुणा करेंगे तो 35, और इनके अंकों की गुणा करेंगे तो 4, और 35 प्लस 4 कितना होता है, 39 आ रहा है भाई। ये पैटर्न ऐसा तक हो सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर यहां लगाएंगे, 63 लिखा है और 84 लिखा है, पूछा इनसे क्या बना होगा भाई। यहां गुणा करेंगे तो ये 18 बनाएगा, यहां गुणा करेंगे तो ये 32 बना होगा, और जोड़ेंगे तो ये 50 होगा। 50 का मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पैटर्न आप बस सोचना है कि इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। अच्छा, ये एग्जाम में केवल गिने चुने 4-5 पैटर्न नहीं जिन पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो बस ये सब टाइप जब तैयार कर लोगे तो क्वेश्चन आपका इससे बाहर का बनेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां इस टाइप का भी प्रश्न आपको मिलेगा। 2, 5, 6 लिखा है, इससे 65 बना दिया। 2, 5, 6 लिखा है, इससे क्या बना दिया इन्होंने, 65 बना दिया। अब आपको बताना है भाई ये 65 कैसे बना होगा। और मान लो ये थोड़ा बहुत झूठ बोल भी देगा तो फिर दूसरे वाले से पूछ लेना कि भाई इनने क्या किया है। इन्होंने 181 बना दिया है, और जो पैटर्न इन पे लग जाए वही रूल इनके लगा देना, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले 2, 5, 6 से 65 कैसे बनेगा। आपके मन में सबसे पहले तो ये आएगा कि भाई इनकी गुणा कर लो, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, और 60 में 5 को जोड़ दो। ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर यहां पे ऐसा करें तो 9 छक 54, 54 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 181 तो आ नहीं रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा करने से तो बन नहीं रहा है, 5 और 2 7 कह के 7 छंग 42 कह सकते हो। किसी भी तरह से आपको 65 बनाना है कि 65 आप किस तरह से बना सकते हो। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर कर दूं। अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। 36 और 25 और 4 अगर जोड़ोगे तो ये 65 आ रहा है। तो जो संख्याएं यहां लिखी हुई हैं अगर इनके स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये आ रहा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 181 आ रहा है। तो पैटर्न अब आपको समझ में आ गया है, केवल इनका स्क्वायर कर जोड़ना है। भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 और 4
17 होगा, 4 और 6 10 और 1 11, 117 अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह का पैटर्न देख लीजिए, जो संख्याएं यहां पर लिखी हुई हैं इनका वर्ग करके जोड़ा गया है, इनका वर्ग करके जोड़ा गया है, तो यहां पर भी इनका वर्ग करके जोड़ दो, सभी संख्याओं का क्या किया है, वर्ग करके प्लस किया गया है। तो बस पैटर्न आपको केवल ध्यान देना है कि क्या पैटर्न इन्होंने लगाया होगा। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को अलग अलग टाइप के लुप्त संख्याओं को भरने वाले प्रश्न अच्छे से करा दिए गए। ये पूरे इस टाइप के प्रश्न आपने देखे होंगे एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी के अलावा यूपी पुलिस में, रेलवे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।